हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टर स्कॉलरशिप। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टडी इन फ्रांस के बारे में। तो स्टडी इन फ्रांस के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरह आपने अप्लाई करना है, क्या क्या इसकी कोई रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले मैं आपको गाइड करूंगा कि एजुकेशन सिस्टम इन फ्रांस के बारे में। तो वहाँ पर जो बैचलर्स होता है, बैचलर्स की बात करें तो वहाँ पर 3 ईयर्स का होता है, जिसमें इसको L1 कहते हैं, L2 कहते हैं और L3 कहते हैं। और मास्टर्स की बात करें तो मास्टर वहाँ पे 2 साल का होता है। एक उसको M1 कहते हैं और उसको M2 कहते हैं। ये आगे शो होंगे, तो आपने इसको देखना है किस तरह आपने क्या चूज़ करना है। तो PhD ट्रैक की बात करें तो 3 साल की PhD होती है वहाँ पे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। अब हमारी कंट्रीज़ में जो बैचलर्स होता है वो होता है 4 साल का। तो उसको हमने इसके साथ किस तरह कंपेयर करना है, किस तरह हमने इसकी डिटेल्स के साथ अप्लाई करना है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 साल का हमारे पास बैचलर्स है, तो यहाँ के जो हमारा L1, L2, L3 और M1 है वो इक्विवेलेंट होगा हमारे बैचलर्स के। तो कहने का मतलब है कि हम लोग M2 में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, वरना आप M1 में भी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट मास्टर्स में भी अप्लाई कर M1 में भी अप्लाई कर सकते हैं और M2 में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाती है PhD के अंदर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर होता है। इसके साथ आपको या तो PhD ट्रैक ले सकते हैं, उसके अंदर मास्टर्स का PhD ट्रैक ले सकते हैं, मतलब 2 साल आप मास्टर्स में लगाएं, या फिर M2 में डायरेक्ट आप एडमिशन अप्लाई करके अपना कंटिन्यू कर लें इसको 5 साल के लिए, 4 साल के लिए। वो आप पर डिपेंड करता है किस तरह आप इंटरेस्टेड हैं। तो ये सारा एजुकेशन सिस्टम है। इनका M1 और फर्स्ट 3 जो लाइसेंस है, L1, L2, L3 है, वो हमारे बैचलर्स के इक्वलेंट है। हम लोग M1 में भी अप्लाई कर सकते हैं और M2 में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास BS ऑनर होना चाहिए। तो बात करते हैं अप्लाई की। तो 2 तरीके हैं हमारे पास। देयर आर 2 ways टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन फ्रांस। जो पहला तरीका है वो है कैंपस फ्रांस। एक पोर्टल है, आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको गूगल पे लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा। और दूसरा जो प्रोसीजर है वो है एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ यूनिवर्सिटीज़। ईच यूनिवर्सिटी हैज़ इट्स ओन डेडिकेटेड पोर्टल। ठीक है। तो आपका 2 तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी का अपना एक कैंपस फ्रांस पोर्टल है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं या यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो आपने एक यूनिवर्सिटी है, मैंने रिसेंटली डिस्कवर की है, IP पेरिस यूनिवर्सिटी, मतलब कि इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक द पेरिस। ये यूनिवर्सिटी है, इसमें एडमिशन भी ओपन है और इसका मैं बारे में डिटेल बताऊंगा। एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लो फीस है और ना होने के बराबर है कि कंट्रीब्यूशन लगा लें। सिर्फ एक कंट्रीब्यूशन है, मतलब फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। तो चले चलते हैं वेबसाइट पे, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपने सिंपल यहाँ पे IP यूनिवर्सिटी फ्रांस लिखना है, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निकल दी पेरिस आ जाएगा। फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपने करना क्या है, इसको अच्छी तरह देख लेना है। आप अपना सबसे पहले अगर प्रोग्राम सर्च करना चाहते हैं तो उन्होंने फर्स्ट में ही बताया हुआ है। अगर आप मास्टर करना, देखिए यहाँ पे M1, M2 जिसमें जो आप करना चाहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। PhD ट्रैक्स की लैंग्वेज कौन सी करना चाहते हैं, लैंग्वेज के बारे में भी लिखा हुआ है। तो आपने इसको देख लेना है एक दफ़ा अगर आप सर्च करना चाहते हैं। नहीं से मैं आऊँगा यहाँ पर एजुकेशन के ऊपर, एडमिशन के ऊपर, मास्टर्स, बैचलर, सब कुछ यहाँ पर है। आप जिसमें इंटरेस्टेड है आपने उसको देख लेना है अच्छी तरह। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्च करता हूँ मास्टर्स को, तो ये सारे मास्टर के कोर्सेज़ आ जाएंगे। ये पोर्टल वगैरह के बारे में डिटेल है। ये प्रोग्राम्स हैं, इसके अंदर इनके मेजर्स भी अवेलेबल है। आप अच्छी तरह जाकर इसको देखेंगे और सर्च करेंगे, अपना प्रोग्राम देखेंगे। तो ये PhD ट्रैक के बारे में लिखा हुआ है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये कुछ डेडलाइंस लिखी हुई हैं, देख लें इसको। 24 अक्टूबर से 6 जनवरी तक इसकी डेडलाइन है और आप अपने जो प्रोग्राम है उसके हिसाब से देखेंगे। ये PhD ट्रैक है, हमारे पास PhD प्रोग्राम्स हैं। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ PhD ट्रैक टू द मास्टर्स टू PhD। इसमें आपका मास्टर्स भी कवर हो जाएगा और PhD भी कवर हो जाएगी। ठीक है। तो ये 5 ईयर प्रोग्राम होता है। इसमें आप मास्टर्स करते हैं पहले 2 साल, फिर अगर 3 साल आपकी रिसर्च की होती हैं, PhD की आ जाते हैं। तो ये डेडलाइन वगैरह लिखी हुई है यहाँ पे। आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके देख लेना। ये पोर्टल है। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दिखा दूँ जो आपको ज़रूरी है देखने के लिए अप्लाई करने से पहले। ये कैलेंडर वगैरह ये नहीं, आप यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस एंड ऑनलाइन सेशन, ये सारी डिटेल लिखी हुई है, मैं आपको बताऊंगा। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कुछ चाहिए आपको अप्लाई करने से पहले। मेक श्योर कि आपके पास आपकी ID साइज़ फोटोग्राफ, CV, स्टेटमेंट ऑफ वर्क, मोटिवेशन लेटर और इंग्लिश टोफल और ये IELTS रिक्वायर्ड नहीं है। आप अगर आपका इंग्लिश इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज था तो रिसेंट एजुकेशन में, तो आप वो अपलोड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके रिकमेंडेशन लेटर।
आपके पास एक रिकमेंडेशन लेटर 2 होने चाहिए, ठीक है, प्रोफेसर के थ्रू, और आप उसको ऑनलाइन भी उसको रिक्वेस्ट जाएगी ईमेल पे, तो वो फॉर्म फिल कर देगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो कॉस्ट एंड फंडिंग की बात करें तो ये देखें, मास्टर लिखा हुआ है, मास्टर की 243 यूरोज़ है, बिल्कुल ना होने के बराबर फ़ीस है, और ईयरली है, ये सेमेस्टर भी नहीं है, ईयरली फ़ीस है ये वाली। तो इस तरह 2 साल आपके पहले मास्टर्स में है, फिर 3 साल आपकी पीएचडी में है, तो ये 5 साल का आपका ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ अगर और डिटेल है, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं यहाँ से, अच्छी तरह आप देख लेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ज़हन में कोई सवाल है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आप उसको देख के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको लेके चलूँगा पोर्टल के ऊपर, आपने किस तरह इस पर रजिस्टर करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, फर्स्ट ये हमारे पास उन्होंने डिटेल बता दी है, उन्होंने नोट दिया पहले कि ईमेल के बाय ईमेल कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने ये डिटेल देख लेनी है, अपनी ये चीज़ें जो हैं आपकी अच्छी तरह स्कैन होनी चाहिए, मोबाइल से स्कैन नहीं करनी, आपने उससे करनी है, एक शॉप से जाके स्कैन करवानी है। लैंग्वेज वगैरह ये एक जनरल रिक्वायरमेंट है, ये आपके पास होनी चाहिए, उन्होंने वो बताई है। तो चले चलते हैं आप पोर्टल की तरफ। पोर्टल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप स्टूडेंट नहीं है तो यहाँ पे आप नो करेंगे, नो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये वाली डिटेल्स आ जाएगी। तो आपने सिंपल एक जनरल इन्फॉर्मेशन, आपने अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिखना है, और ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आपने प्रोग्राम चॉइस करना है कि आपने, मैं अपना यहाँ पे जो सिंपल है वो ईमेल लिख देता हूँ। प्रोग्राम चॉइस में आते हैं तो आपने पीएचडी ट्रैक कर, अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं मास्टर करें, पीएचडी करना चाहते हैं पीएचडी। तो मैं यहाँ पे पीएचडी का यूज़ कर रहा हूँ, इसमें मास्टर्स भी दोनों ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपने पासवर्ड क्रिएट करना है, जो भी आप चाहते हैं कर सकते हैं, पासवर्ड क्रिएट करें यहाँ पे, ठीक है। आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे कुछ ये देखें, अगर 12 करैक्टर चाहिए, लोअर केस अपर केस, ये डिटेल आपने खुद देख लेनी है, इसमें कोई वो नहीं है। आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पे अपना सेकंड नेम, फैमिली नेम, सर नेम जो भी है, जेंडर वगैरह लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे। उसको लिखने के बाद आप फ़ोन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ और फ़ोन नंबर आपका करेक्ट होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, ये हमारी डिटेल यहाँ पे फिल होगी। अब हमने फ़ोन नंबर लिख के यहाँ पे इसको कैप्चर सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको एक ईमेल आएगी, आपको अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपने ईमेल पे जाना है। जैसे ही आपका ईमेल ओपन होगा तो आपके पास कुछ इस तरह का आएगा, आपका आईडी, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आ जाएगा, और ये लिंक आएगा एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है, वो आपका जो पोर्टल है, वो आपके लिए एक्टिव हो जाएगा। तो जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास ये आ गया, मतलब ये आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। मैं यहाँ पे होम पेज पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा। अब मैंने लॉगिन करना है एप्लीकेशन के लिए, यहाँ पे मैं अपना जो ईमेल आईडी है वो लिखूँगा, जो मैंने पासवर्ड लगाया था वो लिखूँगा। अब मैं कौन सा ट्रैक करना चाह रहा हूँ, मास्टर पीएचडी, मैंने पीएचडी के लिए कर रहा हूँ, तो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह इंटरफेस आ जाएगा। हमने इसको देख लेना है, डिटेल जो उन्होंने थोड़ी लिखी हुई है, जो अपने अटेंशन के लिए चीज़ें लिखी हुई हैं उनको पढ़ना है एक दफ़ा। तो यहाँ पे आप देख लें, आप मैक्सिमम 5 एप्लीकेशंस कर सकते हैं, न्यू एप्लीकेशंस कर सकते हैं, आप चाहे तो वो कर सकते हैं। तो ये न्यू एप्लीकेशन पे मैं क्लिक करूँगा, ट्रैक चूज़ करूँगा। सबसे पहले ट्रैक कौन सा है, मतलब आपका मेजर कौन सा है, आपने मेजर यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना, ठीक है। बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए, जो आपका इंटरेस्ट है आपने वो सिलेक्ट करना है, कुछ गलत सेलेक्ट नहीं करना, क्योंकि आपकी जो एप्लीकेशन है वो उसी को लेके रिक्वायरमेंट और चीज़ें शो करेगी। आपने यहाँ पे लेवल देख लेना है, लेवल आपका कौन सा है, पीएचडी ट्रैक है, फिर पीएचडी ट्रैक अपना मेजर जो है प्रोग्राम वो आ जाएगा, फिर इसको कंफर्म एंड आप कंटिन्यू कर देंगे। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो आपके पास इस तरह का हो जाएगा, ये आपका इंटरफेस आ जाएगा, प्रोग्राम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम के अंदर आपकी एप्लीकेशन कंटिन्यू होगी, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे। तो जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कुछ उन्होंने पहले यहाँ पे चीज़ें बताई हुई हैं, आपने अच्छी तरह देखनी है। द एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन, कुछ भी आपने फेक वगैरह तो किया तो आपके ऊपर कोई इस तरह का दे में भी फेस सेंसेशन हो सकती है, आपके पास कोई लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, वो उन पर डिपेंड करता है जो करना चाहते हैं। तो आपने कुछ भी इस तरह का गलत काम नहीं करना, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करके आपका नेम पहले ही आ जाएगा, बाकी जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है, कंट्री ऑफ बर्थ आपकी कौन सी है आप वो लिखेंगे। मैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपका जो सिटी ऑफ बर्थ है वो लिखेंगे, नेशनैलिटी आप लिखेंगे। अगर कोई मेरी गलती भी है तो आप उसको अच्छी तरह पढ़ के करेक्ट तरीके से लिखेंगे, आप ऐसे ही नहीं लिख देंगे। ये आपने यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखना है जिसमें कोड वगैरह हो, ये डिटेल्स आपने अच्छी तरह देख लेनी है। हाउस अगर आप नंबर है वो लिख दें यहाँ पे। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं गलत लिख रहा हूँ, लेकिन आपने सही लिखना है, आपने इस तरह यहाँ पे नहीं लिखना। आपका जो करेक्ट होगा अच्छी तरह आपने वो लिखना है।
तो मैं यहाँ पे एड्रेस वगैरह लिखता हूँ। एड्रेस याद रखें, एड्रेस आपका करेक्ट होना चाहिए, ताकि अगर आपको मेल वगैरह कुछ हो, इस तरह का कुछ सीन हो यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपके करेक्ट एड्रेस पे आए। तो आपने इसको या अच्छी तरह लिखना है, मेल को भी एड्रेस को भी। तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन होगी। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैंने वो लिखना है। यहाँ पे 3 किस्म के हैं, तीनों इंस्टीट्यूशन जो है, आपने तीनों पे पहले जो रिसेंट वाला डिग्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद फिर आपका जो इंटरमीडिएट है, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ तो पहले रिसेंट से शुरू करना है, उसको बैचलर्स करना है, फिर मास्टर्स करना है, फिर इंटरमीडिएट करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से रिसेंट वाला सबसे पहले आएगा, फिर इंटरमीडिएट आएगा, फिर अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पे अपना डिटेल लिख देता हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी कौन सी थी, मैंने डिग्री का कौन सी मैंने की हुई है वो। अब मैंने मास्टर्स किया, मटेरियल साइंस सेलेक्ट किया, तो मैं यहाँ पे मटेरियल साइंस लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरा ट्रैक वही है, जो डिग्री मेरी है। तो यहाँ पे मैं अपना जो ड्यूरेशन है डिग्री का वो लिख दूँगा। आप भी अपना ड्यूरेशन का जो आपका सही बनता है आपने वो लिखना है। यहाँ पे जो कंप्लीशन डेट है, याद रखें, जो आपकी जब आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलती है यूनिवर्सिटी से, आपने वो वाली लिखनी है। आपने तीनों फिल करने हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ एक फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपनी लैंग्वेज के बारे में आपने बताना है, आपकी जो मदर टंग कौन सी है। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पीएचडी ऑलरेडी इंग्लिश में है, तो बस आइल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से मिलना है वो इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है, तो गुड थिंग ये है यहाँ पे फ्रांस के लिए कि आपको ज़रूरत नहीं है, आपका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है उस पर काम चल जाता है। तो मदर टंग लिख दी मैंने, उर्दू लिख दी। यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज लेवल पूछ रहे हैं, आपका नहीं है, ये डिटेल के लिए उन्होंने, वैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, एक रेफरेंस के लिए देख रहा हूँ। उन्होंने सेल्फ असेसमेंट जो है आप अपना देख सकते हैं, आपकी कितने, अगर आपने कुछ स्टडी किया हुआ है, कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। इंग्लिश का मैं देख लेता हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है, किसको A1 A2 B1 B2 C1 C2 कौन सी कैटेगरी में आता है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश का लिख देता हूँ, मेरा B2 कैटेगरी बन रही है। तो इसकी मेरी फ्रेंच की तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ज़ीरो नॉलेज है, तो मैं इसको नो नॉलेज कर दूँगा। ठीक है, इस तरह करके आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे आएंगे तो आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन आगे फिल करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके रिकमेंडेशन लेटर है। ठीक है, या तो आप इसको खुद फिल करेंगे, प्रोफेसर के पास ईमेल जाएगी, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर तो रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप इसको एडिट पे कर सकते हैं। ठीक है, ज़रा इसका इशू नहीं है। तो ये फ्रॉम सबमिटेड बाय रेफरी, ये 3 चीज़ें हैं, आपने इसको अच्छी तरह देख लेना। लीजेंड्स दिए हुए हैं, मतलब वो ग्रीन हो जाएगा जैसे ही आप करेंगे। तो टीचर से आपने पहले कॉन्टैक्ट करना है, फिर उसके बाद उसका यहाँ पे ईमेल लिखना है। आपने वैसे ही पहले ईमेल नहीं लिख देना, पहले टीचर से कॉन्टैक्ट करना है, उससे रिक्वेस्ट करनी है कि सर मेरा रिस्पांस करेंगे। प्रोफेसर तो कर देते हैं अच्छी तरह, अच्छा रिस्पॉन्स कर देते हैं, तो बेटर है कि उसका ईमेल वगैरह, उसका जो डिटेल आपके पास है, एक हार्ड कॉपी भी ले लेनी है उसके पास से, और ख़ुद एक उसको बता भी देना है कि मुझे ईमेल का रिप्लाई कर दे। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके बाद आएगी आपकी, आपने यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ लिख देनी है रिकमेंडेशन के बाद। तो रिकमेंडेशन पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बता दूँ, मैंने फिल नहीं किया, आपने खुद फिल कर लेना है। यहाँ पे एक दफ़ा जेंडर वगैरह लिखना, ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी लिखना है, रिलेशन क्या है, यहाँ पे प्रोफेसर लिखना है आपके साथ, ईमेल लिखना है, और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपने यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ये चीज़ें आपने लिख के और फिर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट आ जाएगी। तो कहाँ से सुना आपने, जहाँ से इसके बारे में सुना, आप यूट्यूब जो भी आपको, जहाँ से आपने इसकी यूनिवर्सिटी के बारे में सुना, IP पेरिस के बारे में, वो लिख देंगे। तो आपने नहीं स्टडी किया हुआ पहले, तो अप्लाई नहीं किया हुआ पहले, तो आप इसको नो पे क्लिक करेंगे। और जनरल रिक्वायरमेंट है, आप इसको फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं से इसको ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं, तो इशू नहीं है। अदर इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास कुछ अचीवमेंट है, कुछ आपने किया हुआ सर्टिफिकेशन है, तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ आप पे जो करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो करने हैं, और कुछ डिक्लेरेशन है वो आपने करनी है। तो अब कंसेंट आप करके उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पे आ जाएंगे। सब मस्ट बी इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में होने चाहिए। तो दिस विल बी रिव्यूड बाय PhD टीम। देखें, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो हर चीज़ आपकी अच्छी तरह रिव्यू करेंगे, फिर उसके बाद आपको रिस्पॉन्स आएगा। तो कंपटीशन हाई हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, तो बड़े ध्यान से इसको करना है, इसको ऐसी चीज़ों का अपलोड नहीं करना। आपने ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, ये हर स्टूडेंट के पास जो कर रहा है मास्टर्स या PhD उनके पास होती है। तो आपने ये अच्छी तरह चीज़ें स्कैन करके, चूज़ फाइल करके इसको अपलोड कर देना है, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट आपकी कोशिश करनी है अटेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, HEC से अटेस्ट हो अच्छी तरह, और स्कैन कॉपी हो, किसी शॉप वगैरह से आपने इसको स्कैन करवाना है। तो आइल्स का देखें, आप यहाँ पे अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो कर सकते हैं अपलोड, नो इशू। आप इसको ऊपर जो लिखी हुई डिटेल उसको अपना इसको इग्नोर कर दें और यहाँ पे करें, क्योंकि लाल पीछे उन्होंने बताया हुआ सब कुछ इसके बारे में, तो आप ये चीज़ें देख लेंगे।
तो ये तो सारा प्रोसीजर है इसका अप्लाई करने का, या A to Z लेके आप फाइनलाइजेशन जब इसकी करेंगे तो आपके पास फिनिश का बटन आ जाएगा, आप इसको आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी। तो ये सारा इसका प्रोसीजर था, आपने बहुत ध्यान से इसको चीज़ों को अपलोड करना है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को।